कह रहा हूं आपको, और ये कांग्रेस इस चाल को नहीं समझ पा रही है। मैं तो हैरान हूं कि कांग्रेस के रणनीतिकार ने क्यों इनको कहा कि आप, अरे जब उनको मालूम है कि 24 आप सत्ता से बाहर रह रहे हैं, आपको कुछ दिखाई अभी तक नहीं दिखाई पड़ रहा, अभी कोई मिरेकल हो जाए तो अलग विषय है। अखिलेश जी बहुत आशान्वित रहते हैं कि मिरेकल होने वाला है, इन 200 सीट पे कांग्रेस आ रही है, मुझे ऐसा 255 सीट पे तो लड़ रही है। अभी तक के इतिहास में, 75 वर्ष के इतिहास में कांग्रेस सबसे कम सीटों पर पहली बार घोषित रूप से चुनाव लड़ रही है। ये लोएस्ट ऑफ लो है कांग्रेस का। एक राष्ट्रीय पार्टी 255 सीट पर चुनाव लड़ रही है। अब उसमें क्या स्ट्राइक रेट होगा आप खुद जान सकते हैं। खैर अच्छी बात है, उनको लग रहा है कि हम 255 सीट ही पर हम बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं तो लड़े, लेकिन उनकी स्थिति ये स्थिति हो गई है। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी के इस चाल को नहीं समझ पा रही है। बीजेपी एक कई खेल खेलती है, और खेलना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को खेलने का हक है। अगर आप पॉलिटिक्स में है तो खेलते रहिए। अब शरद पवार जी से भी मोदी जी के अच्छे संबंध, ममता जी से भी मोदी जी के अच्छे संबंध हैं, खाली दिखने के लिए हैं। और अभी जितनी सम्मन भेजे गए, केजरीवाल को उठाया नहीं गया, सिसोदिया जी को उठा लिया, उसके पहले जो उनके दूसरे मंत्री थे उनको उठा लिया, केजरीवाल को नहीं उठा रहे हैं। क्यों नहीं उठा रहे हैं केजरीवाल को? ऐसा नहीं है कि पूरा माहौल देश केजरीवाल के साथ खड़ा हो जाएगा। ये सब कहानी सिर्फ इसीलिए है कि भाई तुम कुछ करो। ये जो क्या होता है, राजनीति में कुछ भ्रम भी फैलाया जाता है, और आप जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं उसमें सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है। आप जिस राजनीति या जिस तरह के माहौल की चर्चा आप कर रहे हैं उसमें बिल्कुल सच्चाई है कि शरद पवार, ममता बनर्जी या कई ऐसे नेता हैं जो इंडिया ब्लॉक में है, वो कभी न कभी समझिए कि एनडीए के साथ रह चुके हैं और उनका मोदी जी के साथ बेहतर संबंध है। और भविष्य के बारे में कोई नहीं जानता हो कि कल अगर चुनाव के बाद जो परिणाम आते हैं उसमें कुछ सीटों की जरूरत पड़ती है, तो हो सकता है शरद पवार भी इधर आ जाए, ममता बनर्जी भी इधर आ जाए, ये कोई नहीं जानता। देखिए, चरित्रहीन राजनीति जिसका कोई समझिए कि आदर्श नहीं है, केवल सत्ता लोलुपता ही जिस राजनीति की मैंने समझिए कि सोच समझ बनी हुई हो, उसमें किसी पॉलिटिशियन और किसी भी राजनीतिक दल के बारे में कोई बहुत बड़ी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। मैं ये कह रहा हूं कि आपने कहा कि कांग्रेस सबसे आज की तारीख में सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, 255 या 250 सीटों पर वो लड़ रही है। मैं तो उसके लिए बधाई देता हूं कांग्रेस को कि आजादी के करीब 150 के साल के बाद भी अगर 200-250 सीटों पर वो लड़ रही है, ये बड़ी बात है। उसको तो खत्म हो जाना चाहिए था। जिस तरह से राजनीति में आने के बाद, आजादी के बाद कांग्रेस में 50 से 60 बार उसमें फ्रैक्शंस हुए और कांग्रेस आज भी जीवित है। अगर कांग्रेस के जैसा ही दूसरी पार्टी में फ्रैक्शन हुआ रहता, वो पार्टी कब की कहां खत्म हो गई रहती। मैं तो बधाई देना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को कि कम से कम अभी भी जिंदा है वो। लेकिन हालिया चुनाव में जो बात हम लोग कर रहे हैं, जो विषय आपने रखा है, महत्वपूर्ण विषय है, जाहिर सी बात है। उसमें जो सूर्यकांत जी ने भी इशारा किया कि मुख्य रूप से हिंदू वोट बैंक को कैटर करने के लिए बीजेपी खेल कर रही है और मुस्लिम वोट को कैटर करने के लिए अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी खेल कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के पास वोट बैंक कहां बचा हुआ है। मैं ये भी कह रहा हूं कि लेफ्ट के पास कहां वोट बैंक बचा हुआ है, जब सारे वोट बैंक को ममता बनर्जी ने अपने तरफ ही खींच लिया है। और तो इस बार भी समझिए वही खेल होगा। और रही बात मुस्लिम वोट बैंक की, अखिलेश जी, कांग्रेस का तो पूरे देश में एक प्रकार से छाप थी एक जमाने में। तो अब सारे लोग कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में मान लीजिए अखिलेश यादव कहें कि आपका कोई संगठन नहीं है, बिहार में लालू यादव कहें कि आपके पास कोई वोट बैंक नहीं है, महाराष्ट्र में शरद पवार कहें कि आपके पास कोई वोट बैंक नहीं है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कह दे कि आपके पास कोई वोट बैंक नहीं, तो कांग्रेस क्या करे, अपना दुकान समेट ले? मैं वही कर नहीं समेट ले। संगठन के, देखिए, संगठन के आधार पर चुनाव हारा जाता है, जीता जाता है संगठन के आधार पर। लेकिन वोट बैंक जो है, वोट बैंक तो कांग्रेस के पास आज भी है। समझिए कि वो केवल डाइवर्ट किया है कुछ परिस्थिति बस। अगर जो वोटर है कांग्रेस के, वो बार बार ये देखता है कि भाई जीतने वाली पार्टी नहीं है, इसको वोट देने के बाद भी तो दूसरे जगह शिफ्ट कर जाते हैं।
कांग्रेस के जितने वोटर थे वो ममता बनर्जी में शिफ्ट कर गए, कांग्रेस के जितने वोटर थे अरविंद केजरीवाल में शिफ्ट कर गए। असुरकान जी ने सही तो कहा कि देश में जितनी भी पार्टियां हैं सब कांग्रेस के वोट बैंक से खड़ी हो पाई है, यहाँ तक कि बीजेपी की भी वही स्थिति है। मैं ये कह रहा हूं कि हर पार्टी अपना वोट बैंक उगाहने के लिए हर प्रयास करती है, करना चाहिए। प्रयास नहीं करोगे तो खत्म हो जाओगे। इस चुनाव में बीजेपी को अगर मुस्लिम वोट बैंक भी धीरे धीरे बढ़ा रही है बीजेपी, और उसका 1-2% मुस्लिम वोट में और सेंधमारी हो जाती है, तो जाहिर सी बात है बीजेपी चुनाव जीतती नजर आती है, जीत भी जाएगी और बंगाल में भी उसकी स्थिति अच्छी हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूं कि ममता बनर्जी केवल मुसलमान वोटों को कैटर करने के लिए खेल नहीं कर रही है, उसके पास आज भी हिंदू वोट बैंक है। इसी तरह से मुसलमानों को के खिलाफ बोलकर या सीए लाकर बीजेपी सारे हिंदू वोट को ही अपने पास नहीं लाने वाली है। बंगाल में कम से कम 4-5% ऐसे भद्रजन है जो बहुत मजबूती के साथ ममता के साथ खड़े। मैं ये कह रहा हूं ऐसी स्थिति में समझिए कि वोट जिसके पर 1%, 2% भी कहीं शिफ्ट करता है तो बड़ा रिजल्ट निकल जाता है। इसलिए देखना ये होगा कि बीजेपी हिंदू वोट मत को अपने पास कितना खींच, ये महत्वपूर्ण। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं और उसका बहुत संक्षेप में आप दोनों से जवाब चाहता हूं। दो टर्म हो गए हैं, 10 साल से कांग्रेस लेड यूपीए बाहर है, 2 टर्म के चुनाव हार चुकी है। कांग्रेस अगर अपने को एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में बनाए रखना चाहती है, या आप सब लोग इस बात से सहमत हैं कि कांग्रेस के विचारधारा का स्कोप देश में बना हुआ है, मजबूत स्कोप है, और ये जो क्षेत्रीय छत्रप हैं, मैं इसके पहले भी कई बार बोल चुका हूं कि कांग्रेस का दुश्मन भारतीय जनता पार्टी नहीं है, और आप दोनों आदमी इस बात से अग्री करेंगे। कांग्रेस के दुश्मन ये क्षेत्रीय छत्रप हैं जो इनके ही वोट पर खड़े हुए और इन्हीं को बर्बाद किया। कांग्रेस को दोबारा इस बात की पहचान करनी पड़ेगी कि कांग्रेस के दुश्मन नंबर 1 कौन है, और कांग्रेस को अपने संगठन को, अपने विचार को और अपनी नीति को जनता के बीच में, अपने लीडरशिप को, नियत, नीति, नेता, संगठन, ये पर काम करना पड़ेगा। और इसके लिए कितना वक्त लगता है? 2 साल बहुत है। 2 साल में यह काम हो सकता था, 2 साल में यह फिलर दिया जा सकता था कि कांग्रेस पार्टी अकेले पूरे देश में चुनाव लड़ेगी और अपने आइडिया, अपने विचार को लेकर के हारेंगे, जीतेंगे। अभी भी वैसे ही कहीं नहीं है। तो 2 टर्म आपके लिए काफी था, अब भी ये लोग नहीं सीखे हैं। और इसका कारण ये है कि जो लुटियन के जो ब्रोकर हैं, दलाल, ये दलाल उनको जाकर के डराते रहते हैं कि देखिए, देखिए केजरीवाल से आप समझौता कर लीजिए, अखिलेश से समझौता कर लीजिए, लालू से समझौता कर लीजिए, और वो इतना डरा देते हैं कि उनको लगता है कि मेरी कोई हैसियत नहीं है। और वो कुल मिलाकर के वो सावरकर और मोदी और उस पर वो हिंदू और कम्युनल हो जाते हैं, और फिर कम्युनल ड्रामा होता है और फिर वो बाहर हो जाते हैं। उनको पता नहीं है कि लगातार 1990 के बाद जो कम्युनल पॉलिटिक्स है वो अपने उरूज पर है और लगातार बढ़ रहा है। इनका कोई काट यहाँ के फिलोसोफर को समझ में ही नहीं आ रहा है। अभी फिर ये देखिए, ये जाति जनगणना कर ले आए, वो फुस हो गया, वो चल ही नहीं रहा है वो कार्ड। तो ये कहने का मतलब ये है कि इनके जो रणनीतिकार हैं वो इनको डरा रहे हैं, और दूसरा कि क्षेत्रीय छत्रप से निजात नहीं पा रहे हैं। तो कांग्रेस को ये तय कर लेना चाहिए था कि ये साहब जो आपके दोस्त दिख रहे हैं वो आपके असली दुश्मन हैं, और जो आपके दुश्मन दिख रहे हैं वो वाकई में आपके दोस्त हैं, क्योंकि उनके मुकाबले आप खड़े होंगे। क्या ये बात मैं झूठ बोल रहा हूं? क्या मैं सही बोल रहा हूं? या सही बोल रहे हैं। और मैं, आप क्षेत्रीय पार्टी की बात कर रहे हैं, मैं तो यहां तक कह रहा हूं कि क्षेत्रीय पार्टी कांग्रेस के लिए बटमार पार्टी है, बटमारी करती है वो क्षेत्रीय पार्टी। देश की तमाम क्षेत्रीय पार्टियों का निर्माण ही कांग्रेस के वोट बैंक पर हुआ है, और वो जाति और धर्म के आधार पर हुआ है। ये भी 100% सही है, और कांग्रेस भी इस बात को जानती है। लेकिन बदलते परिवेश में राजनीति का जो दृश्य है उसमें कांग्रेस कुछ कर नहीं सकती है। देखिए, हर इंसान का अपना मन मिजाज है। हर गांव में, हर शहर में, हर प्रदेश में हर दिन नई नई पार्टियां खड़ी होती है। उसमें कोई पार्टी बनाने से कोई किसी को रोक नहीं सकता है। जाति के आधार पर पार्टी, धर्म के आधार पर पार्टी इसी देश में बन रहे हैं, जबकि यह देश सेकुलर है।
तो मैं ये कह रहा हूं कि सारे वोटर जो है कांग्रेस से आए हुए हैं। यह बात सही है कि इस देश में कांग्रेस की असली विरोधी पार्टी बीजेपी नहीं है, वह क्षेत्रीय पार्टी ने कांग्रेस को बर्बाद किया है। और कांग्रेस अगर मान लीजिए, कांग्रेस के लिए तो सबसे बड़ी बात यह हो सकती है कि उससे टूटकर जितनी भी 7-8 पार्टियां अभी देश में प्रिवेल कर रही है, अगर उसको भी एकजुट कर ले तो कांग्रेस आज की तारीख में सबसे बड़ी पार्टी हो जाएगी और जिताऊ पार्टी हो जाएगी। लेकिन ये संभव है नहीं। सूर्यकांत जी, क्या करना चाहिए वैसे? आज मैं आपको ये बताऊं कि आज रात 9 बजे जेएनयू के हमारे प्रोफेसर मित्र हैं, उन्होंने कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी बात कही है और बीजेपी के लिए भी कही है। ये शो आप जरूर देखिएगा रात 9 बजे, वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन आपका क्या विचार है? जो मैंने कहा कि कांग्रेस की दुश्मन नंबर 1 जो हैं, ये लोग हैं जो दोस्त बने हुए हैं और यही लोग उनको प्लानिंग करके उनको तबाह कर रहे हैं। क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल सही है कि ये डराने की कोशिश कर रही है। और देखो, नेतृत्व को समझ होनी चाहिए। नेतृत्व जब तक, और दूसरा कैसा है कि हार पचाने की जो क्षमता है ना, वो बड़ी नहीं है अभी। मुझे ऐसा लगता है हार पचाने की क्षमता राहुल गांधी ने बढ़ानी, क्योंकि उन्होंने उनकी पढ़ाई और ये उन्होंने कभी अपयश देखा नहीं था। ये 10 साल में उन्होंने अपयश देखा है। अभी उनको आदत हो जाएगी इन चीजों की, तो वो कब बनेंगे वो डेफिनेटली। मैं 2 चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहता हूँ। हम शक्तिमान थे, और ये हम शक्तिमान, हमारी शक्ति का ह्रास किसने किया? ये जो अखिलेश जी बता रहे थे ना, वो सही बात है कि हमारा राज किसने किया। वो पार्टी अंतर्गत इस चीज को देखे, शांति से अगर सोचेंगे कि हमारा जो खून था हमारे शरीर में, वो चूसा किसने है, तो आपको पता चल जाएगा कि किसने किसने चूसा है। वो जो उन्होंने बताया कि जो रीजनल पार्टीज है, वो वहीं उनका खून पड़ा हुआ है। दूसरी चीज मैं आपको 2 चीजें मैं बताता हूँ। अरविंद केजरीवाल जी के बारे में आपने, सरकार उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? समन्स, ईडी समन भेज रहे। एक अफ्रीका में एक जंगल में आदिवासी लोग जो होते हैं, वो कोर आदिवासी की मैं बात कर रहा हूँ। अगर उनको हरिन का शिकार करना है, भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।